द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मीडिया इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है, कुछ लोगों की नौकरी जाने वाली है। दरअसल नौकरी किस वजह से जाने वाली है, इसकी भी चर्चा हो रही है और वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आज तक पे एक इंटरव्यू चला था, जिस इंटरव्यू को सुधीर चौधरी जी ने लिया था और इंटरव्यू जो दे रही थी वो थी स्मृति ईरानी जी। अब एक ऐसा सवाल पूछ लिया सुधीर चौधरी जी ने, पत्रकार हैं तो कभी कभार तो चीजें निकल ही आती हैं। तो सुधीर चौधरी जी ने टमाटर को लेकर पूछ लिया, जो 250 रुपए रेट हुए थे उसको लेकर जब सवाल पूछने की कोशिश स्मृति ईरानी से की तो स्मृति ईरानी जी बौखला गई और स्मृति ईरानी जी सीधे तौर पर कह दिया कि आपकी जेल जाने वाली बात करते तब हम। आप समझ जाइए कि वो इंटरव्यू सुधीर चौधरी ने अपने टाइमलाइन पे डाला भी नहीं, यानी ट्विटर की जो टाइमलाइन उनकी है, ट्विटर पर हर चीजें वो शेयर करते बताते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं डाला क्योंकि उसमें वो बात कर दी गई थी। अब इस बात की चर्चा हर जगह होने लगी, तरह तरह की बातें होने लगी है। अभिषेक आनंद जर्नलिस्ट हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तिहाड़ी जी को न सिर्फ कैमरे पर बल्कि बाद में कैमरा बंद होने पर भी डांट पड़ी। वो फिर एक आदमी से समर्थन की उम्मीद में थे, उस आदमी ने भी किसी तरह का साथ नहीं दिया, इसी वजह से 2 दिन से मौन है, कोई ट्वीट भी नहीं किया, लेकिन कोई मनाने भी नहीं पहुंचा। यानी सुधीर चौधरी जी को कोई मनाने नहीं पहुंचा है। ऐसी खबरें भी वायरल हो रही हैं और इस तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। अभिषेक आनंद एक और ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि एक मंत्री की छुट्टी हो सकती है, मामला साहिब के दरबार में पहुंच गया है। यानी या तो मंत्री जी की छुट्टी होने वाली है या सुधीर चौधरी जी की छुट्टी होने वाली, कुछ बड़ा तो होने वाला है, जिसकी चर्चाएं अब चल रही हैं। तरह तरह की बातें मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुधीर चौधरी छोड़ेंगे नौकरी, बेइज्जती से नाराज। अब सुधीर चौधरी, क्योंकि उनके ट्विटर पर कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, सुधीर चौधरी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि या तो वो इस्तीफा दे देंगे या फिर नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि इतने दिनों से अगर कोई आदमी किसी के लिए काम करता है और बाद में उसी के ग्रुप का एक आदमी, मतलब उसी ग्रुप के एक लोग इस तरीके से उसकी सरेआम बेइज्जती कर देते हैं, तो फिर मामला व्यक्तिगत से जुड़ जाता है। बहुत कष्ट होता है, किसी के लिए इतना करो और बाद में उसका सिला इस तरीके से मिले तो गड़बड़ हो जाता है। शायद वही बात है। गुरप्रीत गैरीवालिया है, वो लिखते हैं कि 2 बड़े न्यूज़ एंकरों के इस्तीफे खबर आ रही है, एक महिला है, देखते हैं समझौता होता है या फिर छुट्टी। यानी 2 एंकर्स के इस्तीफे की खबर आ रही है और इस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ ही साथ सुधीर चौधरी का वो पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुनीत कुमार सिंह ने वो पुराना वीडियो डाला है, जिसमें लिखा है कि इस वीडियो के चलते सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यानी आप समझ लीजिए ट्विटर पर ये चर्चा भी चल रही, सुधीर चौधरी कैसे जेल गए थे। एक वीडियो ट्वीट करते हुए नरगिस बानो भी लिखती हैं कि पहले आज तक के सुधीर चौधरी, अब स्मृति ईरानी ने एबीपी वालों पर निशाना साधा। वैसे स्मृति ईरानी पत्रकारों को डराती धमकाती क्यों है? दरअसल स्मृति ईरानी का एक वीडियो शुरुआत में वायरल हुआ था जब वो अपने अमेठी दौरे पर पहुंची थी। पत्रकारों से बातचीत के दरमियान उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद चर्चा हो रही थी कि आखिरकार ये स्मृति ईरानी जी का इस तरीके से बिहेवियर क्यों है। अब स्मृति ईरानी जी सुधीर चौधरी के साथ ही ऐसा कर दिया है, तो इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ट्वीट करते हुए लिखते हैं, वफादारी का इनाम पेट पर लात। ईरानी मैडम से सवाल पूछने की सजा के चलते सुधीर चौधरी से आज तक ने इस्तीफा मांग लिया है। मतलब आज तक ने सुधीर चौधरी से इस्तीफा मांग लिया है। ये खबर चल रही है, कोई कंफर्म कर सकता है क्या? ये लोग जो है कंफर्म करने के लिए भी पूछ रहे हैं कि सुधीर चौधरी से इस्तीफा मांग लिया है। सुधीर चौधरी कुछ लिख नहीं रहे हैं और वो वीडियो उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। हंसराज मीना ने वो वीडियो ट्वीट किया जिसमें स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया था। स्मृति ईरानी जी से टमाटर को लेकर सवाल पूछा गया कि 250 रुपये किलो टमाटर जब हुआ, तुरंत ही उसको कोट करते हुए स्मृति ईरानी जी ने अलग तरीके की भाषा का प्रयोग किया। हंसराज मीना लिखते हैं कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लाल टमाटर, मतलब टमाटर के बारे में सवाल पूछा, तो स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी। इतने साल की भक्ति का ये परिणाम, क्या आगे सुधीर का ज़मीर जागेगा? ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुधीर चौधरी वाकई में अब इस्तीफा देंगे या सुधीर चौधरी जी से इस्तीफा ले लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, हर जगह चर्चा चल रही है। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि ये नतीजा देखिए, सुधीर चौधरी ने टमाटर पर सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गई। स्मृति ईरानी, सुधीर चौधरी से जब आप जेल में थे तब क्या हुआ था? इस तरीके से भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। यानी सुधीर चौधरी को ही सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश हुई है। तो साफ तौर पर अब सुधीर चौधरी की मुश्किलें पड़ने वाली हैं। सुधीर चौधरी क्या इस्तीफा देंगे, क्या होगा, ये चर्चा चल रही है। लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ भी रहे हैं कि सुधीर चौधरी का अब आगे क्या होगा, क्या सुधीर चौधरी इस्तीफा देंगे? क्योंकि सुधीर चौधरी ट्विटर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके ट्वीट भी देखे जा रहे हैं। ट्विटर पर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है।
या फिर उसको लेकर कोई बात भी निकलकर सामने नहीं आई है। आप देख सकते हैं सुधीर चौधरी रिट्वीट भले ही कर रहे हैं खबरों को, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई ट्वीट ऐसा नहीं आया। वो मतलब देख रहे हैं, 2 दिन पहले आया था माय नेक्स्ट सीजन डोंट मिस, ये आया था, लेकिन जैसे ही वो खबर वायरल हो रही है, वो चर्चा चल रही है कि अब सुधीर चौधरी का क्या होगा, क्या सुधीर चौधरी इस्तीफा देंगे या फिर स्मृति ईरानी के से इस्तीफा लिया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है उससे ये बात तो ज़रूर तय हो गई है कि अब इस बात को लेकर लोकसभा में मुद्दा ज़रूर बनाया जाएगा। सुधीर चौधरी जैसी पत्रकारिता करते हैं आप जानते हैं, और वो सोशल मीडिया पर अपने सारी चीज़ों का जिक्र भी करते हैं। उनकी पत्रकारिता एक विशेष पत्रकारिता मानी जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। और उसके बाद जब वो पत्रकारिता कर रहे थे, जब उनके मुझसे सवाल हुए, पत्रकार अगर हैं तो कभी ना कभी वो पत्रकारिता जीवंत होकर आ ही जाती है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपब्लिक वाले जो थे उनकी पत्रकारिता शायद वापस आ गई है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो सुधीर चौधरी ने सवाल टमाटर को लेकर पूछ लिया, क्योंकि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी, वो सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी, सिलेंडर के दामों को लेकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन सिलेंडर इतना बड़ा भी स्मृति ईरानी जी चुप है। तो ये सवाल जायज़ था। अमेठी में पत्रकार ने वो 13 किलो रुपए चीनी वाला सवाल पूछ लिया था, क्योंकि उन्होंने दिया था लंबा चौड़ा भाषण कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी मोदी जी अगर जीत गए तो 13 रुपए किलो चीनी को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे थे। तो पत्रकारों से इस तरीके से बात की, और यहाँ पर जब सवाल उठा रहे तो इस तरीके से बात कर रही हैं। ये सैफी रिजवान एक ट्वीट करते हैं कि एक पत्रकारिता कहीं ना कहीं दबी हुई है। आज भी सुधीर चौधरी में उन्होंने टमाटर को लेकर सवाल किया, अगली बार सिलेंडर सस्ता कब होगा ये पूछना चाहिए, कि सिलेंडर के बारे में पूछ लें, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में जब सिलेंडर महंगा हुआ तब स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन कर रही थी, तब वो चिल्ला कर कह रही थी, लेकिन अब नहीं पूछ रही। जीनत सबरी ने उन्होंने भी वो वीडियो ट्वीट किया है, जिस वीडियो की चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा ट्विटर पर जाकर, जिसमें टमाटर को लेकर सुधीर चौधरी ने सवाल किया, तो उनके जेल को लेकर वो सवाल करने लगी थी। लिखा है कि टमाटर पर पूछने के बाद स्मृति ईरानी जी ने उनके पार्टी के प्रवक्ता सुधीर चौधरी को कहा कि पर्सनल लाइफ के बारे में मत पूछो। इतना कहने के बाद स्मृति ईरानी जी ने उनके पार्टी के प्रवक्ता सुधीर चौधरी को सबके सामने बेइज्जती की। भाजपा और उनके सभी जाने माने ट्रोलर्स गांधी और नेहरू परिवार की आए दिन बेइज्जती करते हैं, उन पे गंदे भद्दे आरोप लगाते हैं। ये है भाजपा और संघ के संस्कार। इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। सर्वेश मिश्रा हैं, वो सवाल ही सीधे पूछ रहे हैं कि सुधीर चौधरी जी कहाँ गायब हो गए। लोग इंतजार कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी के मॉनिटरी मंत्रालय के घोटाले की खबर जो आई है उसका विश्लेषण करें, कुछ नहीं तो उसके फायदे भी गिना दें। क्योंकि सुधीर चौधरी साहब तो दिल्ली में चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं, इसलिए दिल्ली एमसीडी में चुनाव जीत गए। इस तरीके से भी है। तो वही कहा जा रहा है कि जो उनका मॉनिटरी मंत्रालय है उसकी खबर जो है आई है उसका विश्लेषण करें, कुछ नहीं तो फायदे ही गिना दें। ये सिर्फ सुधीर जी के साथ नहीं हुआ है, गत वर्षों में स्मृति ईरानी जी ने अहंकार का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, विशेषकर पत्रकारों के साथ। रविशंकर प्रसाद जी की राह पर है स्मृति जी, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना बल्कि पूछने वाले पर चिल्लाना, यह अहंकार दिखाता है कुछ तो विशेष रूप से गलत हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके से लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर भी वो इस तरीके से भड़क गई। अर्चना चौबे ने वो वीडियो ट्वीट किया है कि पहले आज तक न्यूज़ चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी मैडम ने एबीपी न्यूज़ वालों को निशाना साधा। वैसे स्मृति ईरानी पत्रकारों को डराती धमकाती क्यों है, ये देश पूछ रहा है। विकास बंसल लिखते हैं कि भले ही स्मृति ईरानी को टमाटर का भाव याद नहीं, मगर सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल की सज़ा काट चुका है, ये अच्छी तरह याद है। पहली बात, सुधीर तिहाड़ी ने स्मृति ईरानी को धो दिया पर जेल का डर दिखाकर चुप करा दिया, फिर भी तिहाड़ी ने उसको बाद में भी अच्छा धोया। क्या गोदी मीडिया भी अब सच्चाई का साथ देने आ रहा है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या वाकई में गोदी मीडिया भी ये समझने लगा है कि सच्चाई के साथ खड़े रहना है। फिलहाल वो अब अलग की बात है, लेकिन चर्चा यही है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या स्मृति ईरानी के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर सुधीर चौधरी के ऊपर कार्रवाई होगी? सुधीर चौधरी का ज़मीर जाग जाएगा तो इस्तीफा देंगे, ये चर्चा चल रही है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।